Hi student, in last video we learned the first method, elimination method. Today we have to study here the second method, substitution. Here the second method, substitution method. Now I will write here our first example. The example is 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y. Now this is the equation number 1, 5x minus 3y is equal to 8. This is the equation 1 and 3x plus y. This is the equation 2. अगर इस दो इक्वेशन का आप बारीकी से देखेंगे तो जिसका 1 कोएफिशिएंट है उस y की वैल्यू हम पहले तैयार करेंगे. सो लेट अस राइट वैल्यू ऑफ y in terms of x from इक्वेशन सेकेंड. सो ये y की वैल्यू क्या तैयार हो जाएगी? y ये प्लस 3x है, इस इक्वल सिंबल के किस पास जाता है तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 3x. सो दिस इक्वेशन थर्ड तैयार होगा. इसकी वैल्यू क्या हो गई इक्वेशन की? हम y इक्वल टू 2 माइनस 3x. अब ये y इक्वल टू 2 माइनस 3x जो है ये हम इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 क्या है? 3x. तो y इक्वल टू 2 माइनस 3x जो वैल्यू आई है ये हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू मीन्स दिस वैल्यू कौन सी? y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन. कौन से इक्वेशन में हम उसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. अब ये की y की वैल्यू यहाँ हम डालेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में डालेंगे वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8. ना माइनस 3 एंड प्लस 2 इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस माइनस को आएगा सिंबल 3 इंटू 2 6. ये माइनस 3 का माइनस सिंबल और माइनस 3 इसका माइनस सिंबल है. ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन करते समय सिंबल होते हैं प्लस 3 इंटू 3 9x इज इक्वल टू 8. ना अब देखो ये 5x एंड ये 9x कितना हो गया? 14x हो गया. तो 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8. अब ये माइनस 6 इस इक्वल सिंबल के उस पार जाएगा तो हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6. तो ये क्या आएगा आंसर यहाँ? अब ये यहाँ लिखता हूँ तो समझ में आएगा. इक्वल टू 8 प्लस 6 आएगा 14. ये 14 x को मल्टीप्लाई है, इस इक्वल सिंबल के उस पास जाता है तो डिवाइड होता है. तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14. 14 1 14 14 1 14 x इज इक्वल टू 1. सो x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई. अब ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्यों इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि ये आसान हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस 3x. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन हम डाल सकते हैं? इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं. इक्वेशन फर्स्ट में डाल सकते हैं in equation first. So what is the first equation? 5x plus
सॉरी माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब क्या आएगा 5x, x की वैल्यू क्या है 1, 5 इंटू 1 1 माइनस 3y इक्वल टू 8। अब 5 माइनस 3y इक्वल टू 8, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस 3y ये रहेगा माइनस 3y, ये प्लस 5 इधर जाएगा 8 के बाद माइनस हो जाएगा। ये माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 5 आएगा 3, ये माइनस 3y है, ये माइनस 3y y को मल्टीप्लाई है, इस सिंबल के उस पार जाएगा, इक्वल सिंबल के उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। y इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3, 3 1 3 3 1 3, so 1 upon minus 1 means y equal to minus 1, 0 y value. So value of x y is equal to x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस 1। जो फर्स्ट मेथड हमारी थी एलिमिनेशन मेथड, और अभी जो हमने जो सॉल्व की है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों भी मेथड से आंसर सेम ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए दोनों भी मेथड से अगर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो दोनों भी मेथड से हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए, तो ये हम राइट है। समझ गए? जरा बारीकी से देखो मैंने कैसे किया है, क्या किया है, इसमें कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। ओके, जरा देखो मैं ये बोर्ड पर कुछ देर के लिए ऐसे रखता हूँ। ओके चलो। Now we have to study here our second example by substitution method. The example is, I write the example 3a plus 5b is equal to 26, and second equation a plus 5b is equal to 20. So this is the equation, first equation is equal to 26, this is the equation first, and a plus 5b is equal to 20। पिछले बार हमने ये जो 5 जो सेम है, ये जो वेरिएबल सेम है, इसको हम कैंसिलेशन करके मतलब एलिमिनेट करके b की वैल्यू निकाली थी, बाद में हमने देखा था। लेकिन आप वैसा हमें नहीं करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये एग्जांपल सॉल्व करना है। जरा देखो बारीकी से। अब इस a की वैल्यू हम पहले निकाल सकते हैं। सो लेट अस राइट value of a in terms of equation, let us write the value of a in terms of equation second। तो वैल्यू क्या आएगी, ये a है, ये प्लस 5b, इस 22 के बाद में a प्लस है तो इस इक्वल सिंबल के बाद हो जाएगा माइनस 5b। सो 22 माइनस 5b, दिस इज द इक्वेशन 4। सो substituting दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये a is equal to 22 minus 5b in equation first,
फर्स्ट। तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3a + 5b = 26। अब a की वैल्यू हम यहाँ a की जगह रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 a की वैल्यू है 22 - 5b = 26। अब 3 से ब्रैकेट में हर एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। 66 ये माइनस है प्लस माइनस 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो आएगा 10b = 26। समझ में आएगा बात क्या हो गया, हमारा 5b यहाँ दिया था इसलिए 3a की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है प्लस 5b = 26। 3 से 22 - 5b को हमने मल्टीप्लाई किया। 3 × 22 66 - 3 5 15b + 5b = 26। अब ये माइनस 5b और प्लस 5b है, या माइनस प्लस इनकी सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस मतलब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 15 - 5 10 आ गया। एक बिग नंबर का जो सिंबल हमने यहाँ दिया है = 26। अब ये 66 जो है प्लस 66 है, इस इक्वल सिंबल के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -10 भी वैसा ही रहेगा -66। सो ये माइनस 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 जो है -10b = 26 - 66 प्लस 26 - 66 प्लस माइनस माइनस मतलब बिग नंबर से हमने ये स्मॉल नंबर माइनस किया तो आता है 40। बिग नंबर -66 है, उसका जो सिंबल है माइनस है, इसलिए आंसर आएगा -40। अब ये माइनस माइनस है, दोनों सिंबल की ओर अगर माइनस माइनस होते हैं तो ये नहीं मतलब प्लस भी हो जाएगा। प्लस कैसे हो जाते हैं, क्योंकि -10 जब यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे ऐसा उसके पहले हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया तो है 10b = 40 आएगा। 10b = 40। अब 10b = 40 प्लस 10b है, यहाँ b को मल्टीप्लाई 40 को इस इक्वल सिंबल के उस पार जाता है तो 40 को डिवाइड हो जाएगा, तो उधर रहेगा खाली b, तो 10 मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 40/10 10 × 1 10 10 4 40। सो b = 4 और b की वैल्यू हमने निकाली है। अब ये b की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b, substitute the value of b इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन का लो, या थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं b इन इक्वेशन थर्ड में डालना आसान होगा। देखो इक्वेशन क्या है, तो यहाँ आ लिखेंगे हम a = 22 - 5b। a b की वैल्यू क्या है 4, सो a 5 × 4 5 × 4, सो a = 22 - 20 दिस इज 2, सो a की वैल्यू यहाँ 2 आ गई और 4 आ गई। ये b की वैल्यू है और ये 2 की वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ a and b is 2 and 4। पहला जो हमने एलिमिनेशन मेथड देखा था उसमें भी a और b की वैल्यू 2 and 4 आई है, यहाँ भी 2 and 4 आई है। अगर हमारे किसी देखो एग्जांपल कैसे किया है, समझ में नहीं आया तो फोन कर सकते हैं। ये देखो दो एग्जांपल, पहले a की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है और a की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट की है। a की वैल्यू है 22 - 5 यहाँ डाली है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है 22 और 3 का 66 प्लस माइनस माइनस 3 5 15b प्लस 5b = 26। 66 माइनस 15b प्लस 5b इनका सब्ट्रैक्शन होता है, -15 में से 5 या 10b = 26, तो -10b = 26 माइनस 66। सो ये माइनस जो है -10b = -40 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 10b और b के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 10b = 40 मीन्स ये 10 या 40 को डिवाइड हो गया, 10 × 1 10 10 4 40, सो b की वैल्यू 4 आई। ये b की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट की है। सो दैट्स व्हाई a की वैल्यू 22 - 5b, b की वैल्यू 4 है, 22 - 20 a = 2,
ए और बी की वैल्यू आई है 2 एंड